टीचिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हम उन रिसोर्सेज का जिक्र कर रहे हैं जिनकी कमी की वजह से क्लासरूम में मैनेजमेंट इश्यूज जो हैं वो हो जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि अगर टीचर जो है वो बदस्तूर ब्लैक बोर्ड के ऊपर या चॉक बोर्ड के ऊपर लिख रही है तो उसका राब्ता जो है स्टूडेंट से मुस्तकिल मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। इसका हमने हल जो है वो देखा था कि डिक्टोग्लॉस के जरिए हमने उसका हल तलाश किया था कि अगर एक बड़ी क्लासरूम है तो एक टेक्निक के जरिए हम जो है वो बेहतर तरीके से टीचिंग एंड लर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह हम उसी के बारे में बात करते हुए आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ऐसी और कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक बड़े क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग मसाइल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक जो है वो बात यह है कि आप स्टूडेंट्स को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिखा दें। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स को ऐसे रोल असाइन कर दें जिसमें उनमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो और उसके साथ साथ जो तदरीसी अमल है वो बेहतर तरीके के साथ जो है वो अदा किया जा सके। इसमें एक तरीका ये है कि आपने अगर कोई टीचिंग पॉइंट जो है डिस्कस करना है तो आप स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि वो अपने घर से जब आएं तो सोच कर आएं कि आज हमने क्लास में क्या डिस्कस करना है। इसका एक फायदा तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे फील कनेक्टेड, दे मेक अ कनेक्शन विद देयर लाइफ्स, देयर डोमेस्टिक लाइफ्स एज वेल एज लाइफ्स इन द स्कूल और द क्लासरूम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो है देयर इज अ सेंस ऑफ कनेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द क्लासरूम लाइफ एंड द आउटसाइड लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। अब उसमें यह है कि इसमें जो टीचिंग पॉइंट्स हैं या टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो कोई से भी हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। मसलन अगर आपने पोल्यूशन पे बात करनी है या एनवायरमेंटल इश्यूज पर बात करनी है तो आप स्टूडेंट से ये कह सकते हैं कि जब वो घर से आएं तो देख कर आएं कि उनके इर्द गिर्द के माहौल में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनसे पोल्यूशन या एनवायरमेंट जो है वो माहौल जो है वो खराब हो रहा है। वो जब क्लास में आएंगे तो जाहिर है कि वो जब उसका जिक्र करेंगे तो फिर बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल आल्सो गिव देयर इनपुट। तो नेचुरली यू विल बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द क्लासरूम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड that in a classroom it is important to build a sense of community because that gives rise to better learning. तो इस चीज का ख्याल करें कि जहां पर आप ये समझते हैं कि पढ़ाना जो है वो एक मुश्किल अमल है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंशन नहीं दे रहे, वहां पर जब स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे इश्यूज लेकर आएंगे जिनका ताल्लुक उनकी जाती जिंदगी से है तो फिर उसका वो इजहार बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं एंड दे विल शो मोर इन्वॉल्वमेंट इन व्हाट दे से because whatever they say has a deep connection with their real lives. And then it again builds a sense of community in the classroom because the other students, they also give their input. इसमें एक बात तो ये है कि students जो हैं वो automatically a sense of responsibility builds in them. क्योंकि उन्हें क्लासरूम में पार्टिसिपेट करना होता है, आपने उन पर एक जिम्मेदारी डाली है और उन्होंने वो जिम्मेदारी निभानी होती है। तो ये चीज जो है ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो हैं उनको जिम्मेदार स्टूडेंट बनाती है और इसके साथ साथ आपका जो तदरीसी अमल है वो रुकता नहीं है, वो चलता चला जाता है। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक कनेक्शंस विद द रियल लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स। द क्लासरूम सिनेरियो, द क्लासरूम प्रोसीडिंग्स, they need to be connected to the outside world. Now this is what you call it authentic learning. So authentic learning must take place in the classroom. So it is good to encourage student responsibility. इसके अलावा एक और जो मुश्किल बात जो है वो ये होती है कि अगर टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखती है या लिखता है तो पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज को नहीं देख पाते। उसका एक हल ये है कि आप जो हैं टेक्स्ट जो है वो लार्ज शीट्स के ऊपर लिख के या तो उनकी फोटोकॉपी करा लें या 2-3 शीट्स डेवलप कर लें और क्लासरूम के मुख्तलिफ कोनों में लगा दें। उसका असर ये होगा कि जो पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या साइड पर बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी उस टेक्स्ट को देख पाएंगे जो इस वक्त जो है वो आपका मौजू है गुफ्तगू का। इस तरह जो सिर्फ सामने वाले स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ वो ही नहीं इस्तेफादा करेंगे बल्कि तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हैं वो उससे मुस्तफीद होंगे क्योंकि आपने वो टेक्स्ट जो है वो क्लास के मुख्तलिफ
حصوں میں لگا دیا ہے اور اسی کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کام کرنے کا، کیونکہ بہرحال ایک لارج کلاس میں اتنے مٹیریلز کو ارینج کرنا مشکل کام ہے اور اتنی ریسورسز کو پرووائڈ کرنا مشکل کام ہے. سو ود دا یوز آف سچ ریسورسز، ود دا یوز آف سچ ٹیکنیکس ان دا کلاس روم، سم آف دی پرابلمز ریلیٹڈ ٹو ریسورسز کین بی سالوڈ.